नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश है अब तक के समाचार। राहुल गांधी की वर्चुअल उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त जो है किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। प्रदेश के 18,43,000 किसानों को यह राशि मिली है और इसके साथ ही गोधन न्याय जो है उसकी योजना के तहत 15वीं और 16वीं किश्त के रूप में कुल 7,55,00,000 का अंतरण जो है वो पशुपालकों के खाते में किया गया है। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित रहे। आपको यह भी बताते चले कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को 3 किश्तों में 4500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। महत्वपूर्ण योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त 19 लाख किसानों के खाते में 1,104 करोड़ 27 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हस्तांतरित किया गया। इस प्रकार अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत चौथी किस्त सहित 5,628 करोड़ रुपया किसानों के खाते में हस्तांतरित किया जा चुका है। दूसरा जो महत्वपूर्ण योजना है 15वीं और 16वीं किस्त के रूप में जो छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना संचालित किया जा रहा है और जिस योजना के बारे में पार्लियामेंट्री की एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि इसको। और वहीं छुरानगर में मार्केटिंग सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में अलौकिक श्रद्धांजलि सभा एवं पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के सदस्य गण एवं छुरानगर के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया, जहां दादी हृदय मोहिनी को 1 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। साथ ही आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य किस तरह से स्वतंत्र और आनंदित रहे इस पर चर्चा भी की गई एवं गीता पाठशाला का उद्घाटन किया गया एवं ब्रह्म भोज का आयोजन भी करवाया गया। का कार्यक्रम है ओम शांति प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासक चौथी हृदय दादी हृदय मोहिनी उसका अलौकिक श्रद्धांजलि के अवसर वाला है। और इसके अतिरिक्त और क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ? इसके अतिरिक्त है पौधा घर घर पौधा का कार्यक्रम है, जिसमें पौधा वितरण करेंगे। फूल पौधा है सब, और उसके बाद खाना ब्रह्म भोजन का कार्यक्रम है। एक और कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने शासन प्रशासन की जो नींद है वो उड़ा दी है और वहीं टारगेट पूरा करने के चक्कर में शासकीय विभाग कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने में बाज नहीं आ रही है। ताजा मामला जांजगीर चांपा जिला के सरखो गांव में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह जो योजना है उसी में से सामने निकल कर आया है, जिसमें महिला एवं विकास विभाग द्वारा सरखो गांव में 17 जोड़ी निर्धन कन्या का विवाह आयोजन करवाया गया था। लेकिन वाहवाही लूटने के चक्कर में अधिकारियों ने कोविड नियमों की अनदेखी पर हाई स्कूल मैदान में विवाह समारोह में लोगों की भीड़ में सब पहुंचने लगे, जिन्हें ना तो विभाग ने मास्क सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया और सोशल डिस्टेंसिंग को भी नजरअंदाज किया गया। शासन की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, और इसी योजना के तहत जिला जांजगीर चांपा को 175 जोड़े का लक्ष्य मिला है। लक्ष्य के अनुरूप हमारी 10 परियोजनाएं हैं जिनमें लक्ष्य को वितरण किया गया है। आज यहाँ पर सरखो ग्राम में ICDS जांजगीर के 17 जोड़ों का विवाह आयोजन हुआ। आज के इस विवाह समारोह में मरवाही वन मंडल में गोरेला रेंज के बाद अब मरवाही रेंज में भी लेटाना खरपतवार हटाने के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। दरअसल मरवाही वन मंडल के गोरेला और मरवाही रेंज में NGT के निर्देशों का हवाला देते हुए साल से इन दोनों रेंज में करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से काम स्वीकृत कराकर कागजों में लेटाना हटाने का दावा किया गया था, जबकि लेटाना अमूल्य के नाम पर खानापूर्ति ही की गई और कुछ स्थानों पर लेटाना हटाने का काम भी किया गया, जबकि अधिकांश जगहों पर चारों तरफ लेटाना आज भी दिखाई दे रहा है। कुछ जानकारियां मिली थी, लेकिन विधानसभा सत्र होने के बाद भी मैं भी उस तक अभी विधिवत नहीं पहुंच पाया हूं, ताकि कार्य जो स्वीकृत कार्य हुए हैं उनके समय निश्चित ही मेरे द्वारा समीक्षा की जाएगी और जो काम नहीं हुआ है या तो उसकी जो है उन पे कहाँ बेचे दूध बेचे दूध बेचे यार। ये जो कचरा है ये लंटाना है, इसकी साल साफ किया फर्श साल नहीं किए, 5 साल किए किसे हल किए थे
इस साल ऐसा ही है। हाँ पूरे इस साल और है क्या? हाँ है तो पर बहुत नहीं किया है ना, ये रोड किनारे किनारे कर दिए हैं लगता है। हाँ है ना? आप साल नहीं किए, साल नहीं किए। इस साल किए नहीं है? हाँ साफ नहीं किए? हाँ अरे बता रहे साफ कर दिए फॉरेस्ट वाले। कौन बता रहा है? फॉरेस्ट वाले इस साल किए नहीं तो कहाँ से? राजीव गांधी किसान योजना की चौथी किश्त जारी होते ही आरोप प्रतिरोध का जो दौर है वो शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश सरकार पर राजीव गांधी न्याय योजना की राशि को लेट लतीफी से जारी करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने इस राशि को ब्याज के साथ किसानों को देने की भी मांग की है। राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी न्याय योजना, वास्तविक में किसानों के साथ में ये अन्याय है कि दिसंबर जनवरी में पिछले साल धान की खरीदी हुई थी और लगभग 15-16 महीने बाद में चौथी किस्त दी गई है। यदि एक मुश्त राशि मिलती तो किसानों को इसका लाभ मिलता और इस राशि का सदुपयोग करते। हम मांग करते हैं कि सरकार को इसको ब्याज के साथ में किसानों को राशि दी जानी चाहिए। साथ ही जिस समय परिस्थिति पे किसानों को राशि दी गई है, इसका सदुपयोग के बजाय दुरुपयोग की संभावना। नवगठित जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही में कोरोना काल में हुई चतुर्थ श्रेणी भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस पर स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। मामला नवगठित जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही का है, जहां पर पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग में कोरोना काल के दौरान काम करने वाले सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, वार्ड आया के पद पर भर्तियां हुई थी, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग के विविध जो भर्तियां थी वो भी निकाली गई थी, जिसमें 3 माह तक या जब तक कोरोना का खतरा रहेगा तब तक अस्थायी नौकरी देने की बात कही गई थी। स्वास्थ्य विभाग में काफी संख्या में लोगों ने आवेदन भरा और परसेंट के अनुसार आधा दर्जन से अधिक लोगों की भर्ती भी कर ली गई थी। लेकिन कोरोना काल के लिए जो भी भर्ती चतुर्थ श्रेणी में हुई थी उसके पीछे जांजगीर चांपा के एक गिरोह का साफ तौर पर हाथ है। हाँ, फर्जी नियुक्ति का अभी जो भर्ती हुआ तो हमारे नॉलेज में भी ऐसा किसी अन्य सूत्रों से प्राप्त हुआ था, तो उसमें को हमने जो 8वीं वाला प्रमाण पत्र है, और बोर्ड का तो सवाल नहीं हो, तो 8वीं के बारे में ये सूचना मिली थी कि 8वीं वाला फर्जी प्रमाण पत्र द्वारा जैसे कुछ भर्ती किया गया है, तो उसमें हम लोगों ने संबंधितों को नोटिस दिया हुआ है कि अपना जो प्रमाण पत्र है उसको संबंधित ब्लॉक के बीओ से उसको सर्टिफाई करा के लागे, तभी मान्य किया जाएगा। अदरवाइज मान्य करा के नहीं लाने पर उनकी नौकरी समय समाप्त हो जाने की हम लोगों ने उनको जानकारी दी है, और इस संबंध में हमारे पास अभी कुछ लेटर आया नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन भी किया गया और बैठक में कोरोना टीकाकरण और बैकअप 19 संक्रमण पर नियंत्रण व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। वहीं सरकार ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के केसेस को देखते हुए स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का भी निर्णय लिया गया है और वहीं अब स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ाई ऑनलाइन संचालित होगी। साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बचाव के सभी उपायों और दिशा निर्देशों का अच्छे से पालन करने के साथ सभी जगहों पर मास्क के उपयोग और शारीरिक दूरी के नियमों का साफ तौर पर पालन करने को भी कहा गया है। आंगनबाड़ी से लेकर स्कूल, कॉलेज, कोई भी जो थोड़ा भी अगर खुल रहे हैं तब कहीं संचालित नहीं होगा, बंद किए जाएंगे। कहीं भी अगर क्लासेस आवश्यक हुआ तो ऑनलाइन ही किया जाएगा। एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन करने के बारे में ही विचार हुआ है और कोरोना गाइडलाइन के होली के संदर्भ और संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में अफसरानों की एक बैठक करके, क्योंकि विभिन्न जिलों से ये कोरोना के जो संक्रमण का जो प्रतिशत बढ़ने वाला प्रतिशत है उसको मंगा करके समीक्षा करने की बात कही है, ताकि होली के पहले इस संदर्भ में पूरा दिशा निर्देश जारी हो जाए। राजपुर पुलिस ने धोखाधड़ी कर महान 2 से फर्जी दस्तावेज लगाकर ट्रक से कोयला लोड कर अनियंत्रित कहीं ले जाने के मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी संजय जायसवाल, पिता निहोरी प्रसाद,
पिता निहोरा प्रसाद जायसवाल निवासी बदोली थाना राजपुर दिनांक 19 मार्च को थाना में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाकर महान 2 खदान से कोयला लोड कर उड़ीसा प्लाट ठाकुर प्रसाद एंड सन्स झाड़गुड़ा भेजता हूं कहकर चला था और वहीं 10 मार्च को वाहन चालक को 14 चक्का जाम क्रमांक 155841 के चालक द्वारा पेपर लेकर आया था और कोयला लोड करने की बात भी की थी। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।